हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पीजीटी हिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के बाद हम आपके लिए 20 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई का लेवल जान सकें और एग्ज़ाम किस तरीके से आता है आपको ये भी पता चल सके। दूसरी चीज़, अगर आपने इन मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर लिया तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 50 से 60% तक के प्रश्न आपके इन्हीं मॉडल पेपर से फंस जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ही बारीकी से और एग्ज़ाम के पैटर्न को और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको ये मॉडल पेपर करवाऊंगी तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आप अपने हर एक क्वेश्चन के लिए, अगर आपने एक सही उत्तर दिया है तो आप उसके लिए अपने आप को 1 नंबर देंगे। मैं एक क्वेश्चन बोलूँगी और उसमें 3 सेकंड का आपको समय दूंगी, आपको उसमें उत्तर देना होगा अपने आप को, और अपने आप को सही उत्तर पर 1 नंबर देना होगा। और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरीके से टीचिंग की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं और टीचिंग रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सारे ही टीचिंग से रिलेटेड जूनियर शिक्षक भर्ती, आपके जितने भी शिक्षक भर्ती और सुपर टेट के एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। और आज हम पहले मॉडल पेपर के क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशिष्ट महत्व है। क्यों है? भारतीय ग्रंथों का रचनाकाल ठीक से ज्ञात ना होने के कारण किसी काल विशेष की अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता है, या फिर साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण बहुधा सही चित्रण करने में बाधक होता है, या पुरातात्विक सामग्री में हेर फेर करना संभव नहीं होता, या उपयुक्त सही। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय ग्रंथों का रचनाकाल ठीक से ज्ञात न होने के कारण किसी काल विशेष की अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिलेख हैं और संबंधित राजा हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक अभिलेख, गिरनार अभिलेख और देवपाड़ा अभिलेख। संबंधित राजा के नाम दिए गए हैं सूची 2 में विजयसेन, रुद्रदामा, गौतमी बालश्री और खारवेल। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी। जी हाँ दोस्तों, हाथी गुम्फा को आप मैच करेंगे 4 यानी कि खारवेल से, बी नासिक अभिलेख को आप मैच करेंगे 3 यानी कि गौतमी बालश्री से, सी को आप मैच करेंगे 2 से रुद्रदामा से, गिरनार शिलालेख को रुद्रदामा से, और डी को आप मैच करेंगे 1 से देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से। बिल्कुल सही उत्तर अगर आपका उत्तर है ए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से, अमोघ वर्मन से, पुलकेशिन प्रथम से, या मयूर शर्मन से? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ए, पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं क्या? पुरालेख शास्त्र, अभिलेख विज्ञान, साहित्यिक लेखा शास्त्र या शिलाशास्त्र? इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा ए, पुरालेख शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्य जाति की नहीं थी? काला रंग, उठी हुई नाक, उन्नत एवं विस्तृत मस्तक या उपयुक्त सभी? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 5th का आपका उत्तर होगा ए, काला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ दी गई है, कोहिस्तानी, लहंगा, पश्तो, मुंड और मान मेखर और तिब्बती। और सूची 2 में आपका आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, शबर पुलिंद भाषा परिवार और किरात भाषा परिवार दिया गया। जल्दी, तो इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से इसका मिलान करिए आप लोग। तो इसका होगा एक आपका तेलुगु, तमिल, कन्नड़ का मिलान आप करेंगे 2 से द्रविड़ भाषा परिवार से, बी का आप मिलान करेंगे 1 से आर्य भाषा परिवार से, सी का आप मिलान करेंगे 3 से शबर पुलिन भाषा परिवार से, और डी का आप मिलान करेंगे 4 से यानी कि तिब्बत का किरात भाषा परिवार से। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को
एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। पिगट महोदय ने, जेपी जोशी ने, सर जॉन मार्शल ने या अर्नेस्ट मैके ने? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा आपका ए, पिगट महोदय ने। किसने कहा है? पिगट महोदय ने। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किस पुराविद की मान्यता है कि सैंडस सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई? अर्नेस्ट मैके का, ऑरल अस्टिन का, माधव स्वरूप वत्स का या फिर सर जॉन मार्शल का? तो इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सर जॉन मार्शल का। नेक्स्ट, समान विशेषताओं के आधार पर किसने सैंडस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो समान विशेषताओं के आधार पर किसने सैंडस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है? मार्टिमर व्हीलर ने, एस.आर. राव ने, रफीक मुगल ने या केनेथ और कैनेडी ने? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 9 का उत्तर होगा आपका ए, मार्टिमर व्हीलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान वैदिक आर्यों को ही सिंधु सभ्यता का निर्माता मानते हैं? गार्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल, एस.आर. राव या वी.के. थापर? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 10 का उत्तर होगा आपका बी, एस.आर. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्यकालीन शब्द आदिवास से तात्पर्य था कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र, शरीर पर पहनने वाला वस्त्र या उपयुक्त सभी? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 11 का उत्तर होगा आपका ए, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। आर्य पुरुष स्त्रियां कौन से आभूषण पहनती थीं? नूपुर, हार, कुंडल, अंगूठी? उत्तर सही उत्तर बताइए। 1 2 या बी है 2 3 या सी है 1 2 3 या डी है 1 2 3 4? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा आपका सी, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आर्यों के घर बनाए जाते थे ईंट से, घास फूस से, लकड़ी से और बांस से। केवल 1 या केवल 2 3 4 या केवल 1 2 3 या केवल 1 2 3 4? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा आपका बी, केवल 2 3 4, यानी कि घास फूस से, लकड़ी से और बांस से। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका उत्तर आपका बी होगा, केवल 2 3 4। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। वैदिक काल में शिक्षक होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? बड़ा ही आसान सा सवाल है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। सीधी सी बात है, ब्राह्मण। नेक्स्ट है, क्षामणेश्वर कहलाता था नग्न भिक्षु, प्रवज्या लेने वाला भिक्षु या अध्यात्म पुरुष या भिखारी? इसका क्या उत्तर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा आपका बी, प्रवज्या लेने वाला भिक्षु। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको जल्दी लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरे 125 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी जल्दी होगी। मैं आपको 3 से 4 सेकेंड का ही टाइम दे पाऊंगी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। बोधि वृक्ष को किसने काटा था? जिसने काटा था शिवभक्त शशांक ने या ताल कपियर ने या परशुराम ने या महावीर स्वामी ने? तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा आपका ए, शिवभक्त शशांक ने। नेक्स्ट है, भिक्षुओं द्वारा ही जाने वाली धर्म चर्चा को कहा जाता है उपोसत, सम्यक श्रद्धा, सम्यक संकल्प या सम्यक ज्ञान? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका उत्तर होगा ए, उपोसत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। किस राष्ट्र में सन 1989 में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया? अमेरिका ने, कंबोडिया ने, थाईलैंड ने या रोम ने? इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा आपका बी, कंबोडिया ने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अशोक महान की माता का नाम था मूरा, सुभद्रांगड़ी और आपका कलावती या इनमें से कोई नहीं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा बी, सुभद्रांगड़ी। ओके, सुभद्रांगड़ी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राजतरंगड़ी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है? अशोक को, चंद्रगुप्त को या फिर बिंदुसार को या पुष्यगुप्त को?
तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर होगा ए अशोक को। राज तरंगड़ी में श्रीनगर का पहला सम्राट अशोक को बताया गया है और इसकी स्थापना भी अशोक ने ही करी थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किन अभिलेखों में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की थी। पहले एवं दूसरे में, पहले एवं तीसरे में, दूसरे एवं सातवें में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर होगा आपका सी दूसरे व तीसरे में, सॉरी दूसरे व सातवें में, तीसरे में नहीं होगा, दूसरे व सातवें में होगा, बोलने में गलती हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देवनाप्रिय की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपका बिंदुसार ने, अशोक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा सी अशोक ने। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। गुप्तों को कारस्कर जाट बताने वाला प्रमुख विद्वान है अल्टेकर, भंडासकर, काशी प्रसाद जायसवाल, या फिर एलन। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा आपका ए अल्टेकर। नेक्स्ट है गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त वंश, गुप्त राजवंश का संस्थापक था घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या श्रीगुप्त। इसका सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 24 का उत्तर होगा आपका डी श्रीगुप्त। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित गुप्त राजाओं का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच और समुद्रगुप्त। बड़ा ही आसान सा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा आपका डी 2, 3, 1, 4, यानी कि श्रीगुप्त, उसके बाद आपके कौन है घटोत्कच, फिर आपके कौन है चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद आपके हैं समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य से अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 26 की। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका उत्तर होगा बी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाले प्रश्न ध्यान से सुना करिए। वे मतदान द्वारा चुने जाते थे, वे चिट्ठी निकाल कर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए उन्हें कतिपय शर्तों सर्टेन कंडीशन को पूरा करना होता था, और चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो उत्तर होगा ए। ठीक है, उत्तर होगा आपका ए, वे मतदान द्वारा चुने जाते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। बदायूनी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 28 का उत्तर होगा आपका ए मोहम्मद तुगलक ने। क्या होगा उत्तर? ए मोहम्मद तुगलक ने। ओके, अगर कोई नई बात आपको पता चलती है तो वो भी आप नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इब्न बतूता नामक यात्री किस सुल्तान के काल में भारत आया। जलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, या फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। तो 29 का उत्तर होगा आपका सी मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। ओके, आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तैमूर शासक था समरकंद का, फारस का, अफगानिस्तान का, या मेसोपोटामिया का। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए समरकंद का। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। तैमूर ने कारगिल बंदियों को किस मस्जिद के निर्माण के लिए समरकंद भेज दिया। जामा मस्जिद, शाही मस्जिद, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, या 2.5 दिन का झोपड़ा। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 31 का उत्तर होगा आपका ए जामा मस्जिद। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कनिंग, विलियम बेंटिक, या कॉर्नवालिस। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर होगा आपका ए लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, या बहादुर शाह। तो इसका उत्तर होगा आपका बी मंगल पांडे। नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम मुगल सम्राट कौन था। शाह आलम सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड, मोहम्मद शाह, या अकबर सेकेंड। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए।
तो 34 का उत्तर होगा आपका बी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के लिए किस आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी? किसको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी? मंगल पांडे को, नाना साहब को, बहादुर शाह द्वितीय को, या इनमें से कोई नहीं? तो 35 का आपका सही उत्तर होगा सी, बहादुर शाह को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? मेरठ में, दिल्ली में, लखनऊ में, या बैरकपुर में? तो 36 का आपका सही उत्तर होगा डी, बैरकपुर में। ठीक है, 36 का आपका सही उत्तर होगा डी, बैरकपुर में। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। ओके, 1857 ईस्वी को विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? कारण था रिंगसेस नीति, या लाप्स का सिद्धांत, या चर्बी वाले कारतूस, या ईसाई धर्म का प्रचार? जल्दी से बताइए क्या कारण था? तो 37 का आपका उत्तर होगा सी, चर्बी वाले कारतूस। फिर है क्वेश्चन नंबर 38। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस दिन प्रारंभ हुआ? 29 मार्च 1857। यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराने का मतलब मकसद ये है कि आपके जो भी एक सिलेक्टेड टॉपिक में से जो क्वेश्चन फंस सकते हैं वो सारे ही चीज़ें आपको पता चल जाएं। फिर देखिए 29 मार्च 1857, दूसरा ऑप्शन है 10 मई 1857, 10 अप्रैल 1857 एंड 29 मई 1857। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर होगा आपका ए, 29 मार्च 1857 ईस्वी को। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर कब्जा करने वाला ईरानी शासक कौन था? शाह मुहम्मद, शाह अब्बास, शाह राजा, या शाह परवेज? तो 39 का सही उत्तर होगा आपका बी, शाह अब्बास। ओके, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, या बी.डी. सावरकर? तो 40 का सही उत्तर होगा आपका बी, लाल हरदयाल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय के रूप में भारत आए, भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयोग रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 41 का सही उत्तर होगा आपका बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। निम्नलिखित में से कितने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना करी थी? अरविंद घोष ने, सचिन सान्याल ने, या फिर आप सचिंद्र सान्याल ने, या सूर्यसेन ने, या बी.डी. सावरकर ने? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका सही उत्तर होगा डी, बी.डी. सावरकर ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, कर्म मीमांसा, या योग? पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ये। तो 43 का सही उत्तर होगा आपका ए, सांख्य। आगे बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या गुप्तोत्तर काल में? तो 44 का सही उत्तर होगा बी, कुषाण काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में, राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 45 का सही उत्तर होगा आपका बी, अशोक के अभिलेख में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। औरंगजेब ने निम्नांकित पुत्रों में से कितने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी? अकबर ने, मुअज्जम ने, आजम ने, या कामबख्श ने? तो 46 का उत्तर होगा आपका ए, अकबर ने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। शिवाजी के प्रशासन के पदाधिकारी इधर दिए गए हैं और उसके पद नाम दिए गए हैं। ठीक है, अमात्य, दंडाध्यक्ष, सचिव और सुमंत। इधर दिया गया पद नाम धार्मिक प्रमुख थे, गृह सचिव थे, विदेश सचिव थे, या वित्त मंत्री थे? जल्दी से इसको सही मिलान करिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका सही उत्तर होगा बी। ओके, ए का आपका अमात्य कौन थे? वित्त मंत्री।
ठीक है। बी आपका यानी कि दंडाध्यक्ष कौन थे, आपके धार्मिक प्रमुख होते थे। और सी आपका सचिव क्या होते थे, गृह सचिव होते थे। और डी आपका क्या, विदेश सचिव होते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका उत्तर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से करते थे। आयात मतलब इंपोर्ट कहाँ से करते थे, मेसोपोटामिया से, राजस्थान से, बदख्शां से या फिर आपका बलूचिस्तान से। तो आपका 48 क्वेश्चन नंबर का सही उत्तर होगा सी, बदख्शां से। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, नर्मदा, गोदावरी, सिंधु या गंगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो वो है हमारी 49 का सी, सिंधु। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, उपनिषद में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में। इसके लिए तो मैं आपको समय ही नहीं दूंगी, ऋग्वेद में। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, बहुत बार आपने पढ़ा होगा ये। अगर आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कुछ बेसिक बातें तो आपको एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपकी तैयारी चल रही होगी लेकिन बेसिक बातें आपको ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कभी कभी केवल बेसिक बातों पर ही 10-15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्न में से कौन सा अधिक संभावित है। यह निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ है, या निश्चित रूप से संस्कृति समूह से है, ये वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है, ये लिपियों से प्रयुक्त भाषा का निश्चय ही सुमेरीय संबंध है। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए। तो 51 का सही उत्तर होगा आपका सी, यह वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। ठीक है, आगे बात कर ले, मतलब वर्णों का प्रयोग नहीं, चित्रों का प्रयोग हुआ है हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तांबे की एक मानवाकृतीय आकृति निम्न में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई, लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या रोजदी से। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका सही उत्तर होगा सी, हड़प्पा से। ब्रह्मा का आविर्भाव का एक परम सत्ता के रूप में हुआ, ऋग्वेद काल में या फिर ब्राह्मण काल में या आरण्यक काल में या उपनिषद काल में। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 53 का सही उत्तर होगा आपका ए, ऋग्वेद काल में। फिर बात कर लेते हैं, गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है गेरू रंजित मृद भांडों से, चित्रित धूसर मृद भांडों से, काले तथा लाल मृद भांडों से या उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांडों से। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 54 का सही उत्तर होगा आपका बी, चित्रित धूसर मृद भांडों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव, माधवराव या बालाजी विश्वनाथ। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 55 का आपका सही उत्तर होगा ए, बालाजी बाजीराव। आप डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आधे से आधा आपने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है, बस थोड़ा सा वक्त और। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप सूची 1 और सूची 2 है आपकी। देखिए, तो सूची 1 में आपको दिग्दर्शन, मीरातुल अखबार, स्टेट्समैन और हिंदू पैट्रियट दिया गया है। और सूची 2 में आपको रॉबर्ट नाइट, हरीशचंद्र मुखर्जी, जेसी मार्शमैन और राम मोहन रॉय। सही मिलान करना है, जल्दी से करिए इसका। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगी। ओके, तो 56 का सही उत्तर होगा आपका सी। ओके, दिग्दर्शन आपका जेसी मार्शमैन और आपका जो नेक्स्ट वाला है मिरात उल अखबार, ये आपका मैच करना है 4 से राम मोहन रॉय से। और आपका जो सी वाला है स्टेटमैन वो रॉबर्ट नाइट, और जो आपका डी है हिंदू पैट्रियट, ये आपका मैच होगा हरीशचंद्र मुखर्जी से। सही मिलान करना था आपको, सही समझ में आ गया तो ये आपके लिए उत्तर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। भारत में निम्नलिखित किस एक षड्यंत्र के मुकदमे में मी फिलिप स्प्राट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चला था। लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा या फिर आपका जो चितगांग षड्यंत्र का मुकदमा की स्थापना की थी। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 57 का सही उत्तर होगा आपका सी, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा। अभी आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ये पूरा पेपर सॉल्व करा तो आप समझ जाइएगा कि आपने अपनी जॉब लेने की तरफ एक कदम उठा लिया है, क्योंकि ये पेपर बड़ा ही सोच समझकर आपके संभावित क्वेश्चन के हिसाब से बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं
और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपको पता ही है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा आपके जॉब लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना की थी मृदुला साराभाई ने, NM जोशी ने, VV गिरिन ने या MK गांधी ने? सही उत्तर दीजिए इसका। तो 58 का आपका सही उत्तर होगा D, MK गांधी ने। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। ये 59 यहाँ पर मिसिंग है, चलिए नहीं 59 मिसिंग नहीं है, ये 59 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 नहीं है, 59 में कुछ मिस प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, इंसान ही पेपर बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एक सूची में दिया गया है पुन्नपरा वायलार मूवमेंट, थेबागा मूवमेंट, ये मूवमेंट दिए गए हैं और उससे कहाँ पर स्टार्ट हुए, एक तरीके से ये दिया गया है, कहाँ का है, तेलंगाना मूवमेंट और एका मूवमेंट। इधर दिया है यूपी, केरल, बंगाल और आपका आंध्र। जल्दी से इसका सही मिलान करिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे देती हूँ 59 के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका C, ठीक है। आपको A को मिलाना है 2 से, B को मिलाना है आपको 3 से और C को मिलाना है आपको 4 से और D को मिलाना है आपको 1 से। पुन्नपरा वायलार मूवमेंट आपका केरल का है, तेभागा मूवमेंट आपका बंगाल का है, आपका तेलंगाना मूवमेंट आंध्र का है और एका मूवमेंट आपका यूपी का है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, उदयन चेर नरेश, नेडुन चेलियन, आपका पांडे नरेश, सेंग नान, चोल नरेश, पारी पल्लव नरेश। सही उत्तर दीजिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर होगा आपका D, पारी पल्लव नरेश सही सुमेलित नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन ऋग्वैदिक संस्कृति में विषय में सही है, मतलब ऋग्वैदिक संस्कृति के जितने भी विषय हैं उस पर सही है। जल्दी से बताइए। प्रकृति पूजा, वर्ण व्यवस्था और मूर्ति पूजा, ग्राम पशु चारणिक, राजतंत्रीय, वस्तु विनिमय पद्धति, सती प्रथा, गाय की पवित्रता, मातृतंत्र, एक विवाह प्रथा और रक्षात्मक शस्त्रास्त्र। अब ये उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपने ऋग्वैदिक काल को सही से डिस्कस करा होगा, सही से पढ़ा होगा, और जो कि मैंने अपने NCERT के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको बताए हैं। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का उत्तर होगा आपका B, ग्राम पशुचारक थे और राजतंत्रीय प्रणाली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का B सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संगम युग के तमिल साम्राज्य का है? कौन सा लक्षण है, ठीक है। जटिल जाति व्यवस्था, राजाओं और बेलालों के बीच अंतर विवाह का निषेध, आपका ब्राह्मणों की निरामिषता या फिर उत्तरोत्तर आर्यकरण। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका सही उत्तर होगा D। यहाँ पर आपको पूछा गया है केवल एक या दो या 3 या केवल 4, इसीलिए आपका सही उत्तर मैंने D बोला, यानी कि केवल 4, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। वह सही कालानुक्रम कौन सा है जिसमें तमिल प्रदेश में निम्नलिखित का प्रादुर्भाव हुआ? दामिली अभिलेख, संगम काल, शिलाकृत मंदिर। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। 1 2 3 सही, 2 1 3 सही, 3 1 2 सही या 2 3 1 सही। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका उत्तर होगा B, 2 1 3 सही। पहले संगम काल, फिर दामिली अभिलेख, उसके बाद शिलाकृत मंदिर। आगे बात कर लेते हैं। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक थे कौन? पेरुंदेवनार, कंबन, सुंदर मूर्ति या भारवी। उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर होगा आपका A, पेरुंदेवनार। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? डेमोट्रियस, एंटिअल्किड्स, हेलियोडोरस या मेनांडर। तो 65 का सही उत्तर होगा आपका C, हेलियोडोरस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। विस्तृत सामाजिक नियमों एवं विनियमों
को किसमें प्रस्तावित किया गया था? स्मृति में, ग्रह सूत्र में, उपयुक्त ए और बी दोनों में, या पुराण, नीति और साहित्य में? तो 66 का उत्तर होगा आपका सी, उपयुक्त ए और बी दोनों में। आगे बात करते हैं, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल में था, साधारण सा क्वेश्चन है। गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, या पूर्व मध्य काल में? इसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी समय नहीं दूंगी। 67 का होगा उत्तर ए, वैदिक काल। ओके, आगे बात कर लेते हैं, गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियां, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान या एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो 68 का सही उत्तर होगा आपका ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रत्येक व्यक्ति को गर्भाधान से अंत्येष्टि तक कितने संस्कार संपन्न करने पड़ते हैं? 16, 12, 10 या 8? तो 69 का सही उत्तर होगा आपका ए, 16। ओके, आगे मूव करते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 70, कलहर लोहार वंश के किस शासक का समकालीन था? हर्ष, उत्कर्ष, कलश या अनंत? तो 70 का सही उत्तर होगा आपका ए, हर्ष। किस नदी के तट पर विजयनगर राजधानी स्थित थी? वैनगंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर होगा सी, तुंगभद्रा। आगे बात कर लेते हैं, किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? हरिहर प्रथम ने, या फिर बुक्का प्रथम ने, बुक्का द्वितीय ने, या फिर हरिहर द्वितीय ने? तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर होगा आपका बी, बुक्का प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को पहली बार बलात् हथियाने के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई? तुलुफ के, सालुफ, आरबुदु या उपयुक्त कोई नहीं? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 73 का उत्तर होगा आपका बी, सालुफ। आगे बात करते हैं 74, इस्लाम के साथ भारत का प्रारंभिक संपर्क किस माध्यम से स्थापित हुआ? सिंध के अरब आक्रमणकारियों से, 11वीं और 12वीं सदी के तुर्क आक्रमणकारियों, मालाबर तट के अरब व्यापारियों, या भारतीय व्यापारियों के फारसियों तथा अरबों के साथ संपर्क से? इस्लाम के साथ भारत का प्रारंभिक संपर्क किस माध्यम से स्थापित हुआ, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर होगा आपका सी, मालाबर तट के अरब व्यापारियों से। आगे बात कर लेते हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा धार्मिक नेताओं पर हिंदुओं के किस तत्व का गहरा प्रभाव पड़ा? वेदांत दर्शन, यौगिक पद्धति, उपयुक्त ए और बी, और रहस्यवाद? तो 75 का सही उत्तर है आपका सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। ज़कात क्या थी? मुद्रा थी, कर था, नाप था या वजन था? तो 76 का सही उत्तर होगा आपका बी, कर था। लोधी कौन थे? अफगान, पठान, ईरानी या तुर्की? तो 77 का सही उत्तर होगा आपका ए, अफगान। क्वेश्चन नंबर 78 है, विजयनगर का इतिहास किसने लिखा? टॉड ने, ग्रांट डफ ने, सेवल ने या कोलब्रुक ने? तो 78 का सही उत्तर होगा सी, सेवल ने। नुनीज और पेच तथा बरबोसा कौन थे? सैनिक थे, पर्यटक, यात्री थे, प्रशासक थे, या इनमें से कोई भी नहीं थे? तो 79 का सही उत्तर होगा आपका बी, पर्यटक थे। 80 देख लेते हैं, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा की, तमिलनाडु की, गुजरात की या उत्तर प्रदेश की? तो 80 का सही उत्तर होगा आपका बी, तमिलनाडु की। 81 देख लेते हैं, शिस्त कर किस पर लागू किया जाता था? भूमि पर, व्यवसाय पर, व्यापार पर या निजी आमदनी पर? तो 81 का सही उत्तर होगा आपका ए, भूमि पर। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में क्या गलत कथन? एक गलत कथन पहचानिए कि एक गलत कथन कोई दिया हुआ है। वे धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे, उनके हिंदू तथा मुस्लिम अनुगामी थे, उन्होंने स्त्री हितों का प्रोत्साहित किया। उपयुक्त कोई भी कथन गलत नहीं है। जल्दी से उत्तर दीजिए 82 का। तो 82 प्रश्न का आपका उत्तर होगा सी, उन्होंने स्त्री हितों को प्रोत्साहित करा। आगे बात करते हैं 83 की। निम्नलिखित किस विदेशी यात्री के विवरण से सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक या एथनेसियस निकिटिन? जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका सही उत्तर होगा सी, अब्दुल रज़ाक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेती हूँ।
ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संस्थापित राजवंश को दास वंश या मामलक वंश कहना क्यों अनुचित है? जल्दी से बताइए। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के अतिरिक्त इस वंश के अन्य सुल्तान दास नहीं थे, क्योंकि केवल 3 सुल्तानी अपने प्रारंभिक जीवन में दास रह चुके थे और बाद में उन्हें उनके स्वामियों द्वारा दासता से मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपने जीवन दास के रूप में शुरू किया था, क्योंकि इस वंश के सभी शासक एक परिवार के नहीं थे। कौन सा उत्तर सही होगा 84 का? जल्दी से बताइए। तो उत्तर इसका सही होगा बी, केवल 3 ही सुल्तान जो थे वो आरंभिक जीवन में दास रह चुके थे और बाद में उन्हें उनके स्वामियों ने दासता से मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, तथाकथित दास वंश के सुल्तानों को कभी कभी इल्बरी तुर्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे तुर्किस्तान के इल्बकरी जनजाति के थे और निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्बरी जनजाति का नहीं था? जल्दी से बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद या गयासुद्दीन बलबन? तो 85 का सही उत्तर होगा आपका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु का या प्रभुता संपन्न शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या फिर आपका नासिरुद्दीन महमूद? तो 86 का आपका सही उत्तर होगा सी। 86 का आपका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। ओके, 82 का आपका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। मध्यकालीन इस्लामी मुद्रा व्यवस्था का जन्मदाता तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान आराम शाह था, इल्तुतमिश था, नासिरुद्दीन था या बलबन था? तो 87 का आपका सही उत्तर होगा बी, इल्तुतमिश था। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायबे खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी होगा ये, फिर गयासुद्दीन तुगलक? जल्दी से बताइए। तो 88 का आपका सही उत्तर होगा बी, बलबन। ओके, और इन्होंने कुछ 2 प्रथाएं भी शुरू करी थी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बलबन ने ऐसी कौन सी 2 प्रथाएं शुरू करी थी। ओके, चलिए। दीवान अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक के द्वारा? तो 89 का आपका सही उत्तर होगा बी, बलबन के द्वारा। ओके, दीवान अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना बलबन ने करी थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, बिल्कुल आप एकदम ट्रैक पर हैं। अभी बने रहिएगा, बस थोड़ा सा वक्त और आपका एक पेपर सॉल्व हो जाएगा और इसमें से कम नहीं तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं अपने पेपर में, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो मूलतः निम्न जातियों परिवार हिंदू था, बाद में जिसने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया एवं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर बलात् अधिकार कर लिया? कौन था ऐसा? मलिक काफूर था, खुसरो खां था, अमीर खुसरो था या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था? तो 90 का उत्तर होगा आपका बी, खुसरो खां। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण आपका निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ? सतलज, सिंधु, घग्गर, हाकरा या रावी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 91 का सही उत्तर होगा आपका बी, सिंधु। नंबर 92 है। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किनका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है? गेहूं, चावल, कपास, यव? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 4 2 3 1 3 4 या 1 2 4? सही उत्तर दीजिए जल्दी से इसका। तो 92 का आपका सही उत्तर होगा आपका बी, 2 3, चावल और कपास। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। फिर से मिलान वाला आ गया, इस पे आपको बड़ा गुस्सा आता होगा। चलिए देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। हड़प्पा संस्कृति के स्थान से प्राप्त वस्तुएं और संभवत स्रोत जो हैं क्या क्या हैं? तांबा, शंख, लाजवर्द, मणि और स्वर्ण। इधर आपका संभव स्रोत जो दिए गए हैं वो दक्कन, राजस्थान, कच्छ और कोलार। सही उत्तर दीजिए। ये कूट है, जल्दी से दीजिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त दे देती हूँ। तो 93 का सही उत्तर होगा आपका सी। ठीक है, ए का आपका 2 होगा राजस्थान, तांबा जो है राजस्थान, और जो बी का आपका सही उत्तर होगा दक्कन, सी का आपका सही उत्तर होगा कच्छ और डी का आपका सही उत्तर होगा कोलार। तो आपका सी एकदम सही उत्तर है। 93 का आपका सी एकदम सही उत्तर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? राम नारायण सिराजुद्दौला,
का सेना नायक, मिर्जा अफर का दीवान, राम दुर्लभ बिहार का सूबेदार, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। जल्दी से सही उत्तर दीजिए। तो 94 का सही उत्तर होगा आपका डी, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। फिर है चीन के साथ व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निम्नलिखित चार्टर एक्ट से उन्मूलन हुआ था। जल्दी से बताइए, बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 95 का आपका सही उत्तर होगा, उत्तर पहले आपको ऑप्शन दे देती हूँ, 1793, 1813, 1833 या 1853। तो 95 का सही उत्तर होगा आपका सी, 1833। आगे बात कर लेते हैं। इन 1833 में देखिए हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और चीन और चाय के साथ व्यापार करने के लिए क्या कर दिया गया था कि भाई चलिए इसकी आपको आज़ादी दे देते हैं, चीन और चाय के साथ आप ये व्यापार करिए। तो ये 1833 के मतलब 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत हुआ था। 96 की बात करते हैं। ब्रिटिश राजकाल में महाजनी वर्ग के विकास का क्या प्रमुख कारण था? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की बर्बादी, लोगों का खर्चीला स्वभाव, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग या कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 96 का सही उत्तर होगा सी, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। निम्नलिखित में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत था? भू राजस्व, नमक और अफीम व्यापार का एकाधिकार, माल भाड़ा, रूपांतरण, ऋण पत्र या साइर अर्थात सीमा शुल्क, पथकर और उत्पादन। तो नीचे गए दिए कूट का आपको सही उत्तर चुनना है। 1 2 3 सही, 1 2 5 सही, 2 3 4 सही या 1 3 5 सही। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 97 का आपका सही उत्तर होगा बी, 1 2 5 सही, 1 2 5 सही। ठीक है, क्लियर हो गया। 97 का आपका सही उत्तर बी होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। रिंग फेंस का संबंध है हेनरी लॉरेंस से, डलहौजी से, वॉरेन हेस्टिंग से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से। जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए। तो 98 का आपका सही उत्तर होगा सी, वॉरेन हेस्टिंग से। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? कौन सा एक्ट है? जल्दी से बताइए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट का इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 99 का आपका सही उत्तर होगा बी, 83 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का डी उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। कर्जन ने 1906 में बंगाल का विभाजन किया। मिंटो ने 1905 से 1906 में नए सुधार प्रस्ताव घोषित किए। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए। बताइए जल्दी से कब हुआ? तो 100 क्वेश्चन नंबर का सही उत्तर होगा सी, 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, तब असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। ओके, आगे हम क्वेश्चन नंबर 101 की बात कर लेते हैं। 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में निहित था। भारत में सुप्रीम गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 101 का सही उत्तर होगा बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। 102 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण केरल और नेपाल के मंदिरों के कीर्ति स्तंभों में समान रूप से पाया जाता है? ऊंचे ऊंचे गोपुरम, छज्जा और छतें और गज पृष्ठाकार पूजा स्थल या दोहरे तहखाने। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 102 का सही उत्तर होगा ऊंचे ऊंचे गोपुरम। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिला? बिहार, कश्मीर, आपका कर्नाटक या राजस्थान। तो 103 का सही उत्तर होगा आपका बी, कश्मीर। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नलिखित दिन प्रभावी हुआ? 20 फरवरी को हुआ। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को हुआ। 3 जून आपका 1947 को, 18 जुलाई आपका 1947 या 15 अगस्त 1947 को हुआ। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 104 का उत्तर किसको नहीं पता है? बिल्कुल सही जवाब है डी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की।
ओके, क्वेश्चन नंबर 105 है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था पुर्तगालियों का, डचों का, आपका अंग्रेजों का या फ्रांसीसियों का? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 105 का सही उत्तर होगा आपका भी डचों का। 106 देख लेते हैं, फिर से ये मिलान वाले आ गए, ये क्यों आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। इधर दिया है सरदुल सिंह कविशर, यूसुफ मेहर अली, टी प्रकाशम और चौधरी खलिक उज़्मा। सूची 2 है मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी। जल्दी से दीजिए, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा वक्त दे देती हूँ। तो इसके लिए सही उत्तर होगा सी। इसके लिए सही उत्तर होगा आपका, क्या सही उत्तर होगा? 106 का आपका सही उत्तर होगा सी। ओके, आपको ए को 2 से मिलाना है, बी को 4 से मिलाना है और आपको सी को 3 से मिलाना है और आपको डी को 1 से मिलाना है। ओके, तो ये आपको देख लेना है अपना। आगे बढ़ते हैं। सूची, फिर एक सूची आ गई। अब सूचियाँ देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। 6 माड़ 8 गूंठ उड़िया 1921, जीव नारा बतात असमिया 1945, मरली मनिगे कन्नड़ आपका 1943, रड़ंगन मराठी 1939। इधर लेखक दिए गए, ये कृति दिए गए और ये लेखक का नाम दिए गए, सही मैच करना है। बिरंची कुमार बरुआ, फकीर मोहन सेनापति, विश्राम बेडेकर और शिवराम कारन। सही कूट से मैच करिए जल्दी से। तो आपका 107 का सही उत्तर होगा सी। 107 का भी आपका सही उत्तर होगा सी, यानी कि आपको ए को मैच करना है 2 से, बी को मैच करना है 1 से, सी को मैच करना है 4 से और डी को मैच करना है 3 से। ओके, देख लीजिए आप इसको। 6 माड़ 8 गूंठ उड़िया 1921 आपका फकीर मोहन सेनापति, ठीक है। ओके, और जीव नारा बतात आसमिया 1945 के लेखक कौन हैं? बिरंची कुमार बरुआ हैं। मरली मनिगे कन्नड़ 1942 के शिवराम कारंत हैं, जबकि डी रड़ंगन मराठी 1939 के विश्राम बेडेगर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। इसमें भी सूची है, एक और सूची है, बस परेशान मत होइएगा। तो देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। शंभू मित्रा, राम किंकर, रवि वर्मा, प्रमथेश बरुआ। चित्रकला, रंगमंच, चलचित्र और मूर्तिकला। जल्दी से सही कूट उत्तर दीजिए, इसके लिए भी थोड़ा सा वक्त दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है ये आपका। तो 108 का सही उत्तर है आपका ए, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है शुभ मित्रा, रंगमंच, और बी का आपका सही उत्तर होगा 4 मूर्तिकला, और आपका सी का सही उत्तर होगा रवि वर्मा चित्रकला, और आपका डी का सही उत्तर होगा 3 प्रमथेश बरुआ यानी कि चलचित्र। ओके, आगे बात कर लेते हैं। ब्रगेंजा की राजकुमारी कैथरीन के चार्ल्स सेकेंड से विवाह के अवसर पर ब्रिटिश को बम्बई दहेज में दिया था। फ्रांसीसियों ने दिया था, डेंस ने दिया था, स्पेन वासियों ने दिया था या डचों ने दिया था? जल्दी से बताइए। तो 109 का सही उत्तर होगा आपका सी, स्पेन वासियों ने दिया था। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 110। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं जिसका नाम है भगवती सूत्र, आदि पुराण, कल्प सूत्र या उवासक दासाओं? जल्दी से बताओ। तो 110 का सही उत्तर होगा भगवती सूत्र। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। किस महान सूफी संत ने कुरान तथा अन्य सभी धर्म ग्रंथों को की कटु आलोचना करी? म्यांमार ने, बुल्ले शाह ने, यारी साहिब या शाह करीम ने? तो 111 का सही उत्तर होगा आपका बी, बुल्ले शाह ने। आगे बात कर लेते हैं 112 की। यहाँ पर भी संकेतों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है आपको। सूफी संत को अनेक अपने सिलसिलों के साथ सुमेलित कीजिए, उनका जो सिलसिला था उससे सुमेलित कर दीजिए। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन, बहाउद्दीन जकारिया और आपका मियान मीर और अहमद सरहिंदी। का दिया है कादरी, सुहारावर्दी, चिश्तिया, नक्शबंदी। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए, इसके लिए थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं आपको। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, एक का आपका गा होगा, 2 का आपका खा होगा, 3 का आपका का होगा और 4 का आपका घा होगा, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन का चिश्तिया, बहाउद्दीन जकारिया का सुहारावर्दी, मियां मीर का आपका कादरी और अहमद सरहिंदी का आपका क्या हो जाएगा?
नक्शबंदी। ओके, आगे बात कर लेते हैं। ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने करी? मलुकदास ने, सूरदास ने, चैतन्य ने या दादू ने? तो 113 का आपका सही उत्तर होगा दादू ने। फिर किसने कहा था कि ब्राह्मण वेद है, सृष्टि कुरान है? कबीर ने, रज्जब ने, बुल्ले शाह ने या गुरु नानक ने? तो 114 का सही उत्तर होगा आपका बी, रज्जब ने। आगे बात कर लेते हैं। सूची में दिए हुए भक्ति संप्रदायों के साथ उनके जो संस्थापक हैं उनको सुमेलित करना है। ठीक है, जो भक्ति संप्रदाय और उनके संस्थापक को सुमेलित करना है। दिया है शंकरदेव, जगजीवन, लालगिरी और गोविंद प्रभु। कहा है महानुभाव, पंथ, अलखनामी, सतनामी, एक शरण धर्म। सही सुमेलित करिए। तो 115 का आपका सही उत्तर होगा ए। 1 को मिलाना है आपको घा से, 2 को मिलाना है आपको गा से मिलाना है, 3 को मिलाना है आपको खा से और आपको 4 को मिलाना है का से। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जल्दी लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बंगाल के इलियास शाही राजवंश का वह कौन सुल्तान था जिसने चीन के मिंग राजवंश के साथ राजदूतों का आदान प्रदान किया था? कौन था? नमसुद्दीन इलियास शाह था, सिकंदर शाह था, गयासुद्दीन आजम शाह था या नजरुद्दीन महमूद शाह था? तो 116 का सही उत्तर होगा आपका सी, गयासुद्दीन आजम शाह था। नेक्स्ट है 15वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में बंगाल की राजनीति में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीयता वाले दासों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तुर्क ने, अफगान ने, अबिसिनिया ने या अरब ने? तो 117 का सही उत्तर होगा आपका सी, अबिसिनिया ने। आगे बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम के नाम पर इतिहास में चर्चित है क्योंकि यह तमिल संगम की महानता से अनुप्राणित था। विजयनगर तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के संगम पर स्थित था। यह नाम हरिहर और बुक्का के पिता संगम पर पड़ा था। हरिहर और बुक्का ने साम्राज्य की स्थापना का उत्सव मनाने के लिए कवियों की एक बड़ी सभा संगम आयोजित की थी। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 118 का आपका सही उत्तर होगा सी, यह नाम हरिहर और बुक्का के पिता संगम पर पड़ा था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। फिर सूची आ गई है, देख लेते हैं सूची को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय और चतुर्थ। इसमें इधर सूची 3 दी गई है। कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, वेलेजली, वारन हेस्टिंग और कार्नल स्मिथ। ये एक एक्स्ट्रा दे दिया गया आपको। चलिए कोई बात नहीं, आपको सही मैच करना है, जल्दी से मैच कर लीजिए। तो 119 का सही उत्तर होगा आपका ए। 119 का आपका सही उत्तर होगा ए को मैच करेंगे आप 5 से, बी को मैच करेंगे आपको 4 से, सी को मैच करेंगे आपको 1 से और डी को मैच करेंगे आप 3 से। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नलिखित के आग्रह पर मंगलौर की संधि हुई थी? वारन हेस्टिंग, कर्नल फुलटन, टीपू सुल्तान या लॉर्ड मैकार्टन? जल्दी से बताइए। तो 120 का आपका सही उत्तर होगा डी, लॉर्ड मैकार्टन। क्वेश्चन नंबर 121। दाल खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, कपूर सिंह ने, रणजीत सिंह ने या तेग बहादुर ने? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 121 का आपका सही उत्तर होगा ए, गुरु गोविंद सिंह ने। रणजीत सिंह के राज्य में निम्नलिखित सम्मिलित था? दिल्ली, श्रीनगर, मकरान या काबुल? तो 122 का सही उत्तर होगा आपका बी, श्रीनगर। आगे बात करते हैं 123 की। ओके, 123 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। इनमें से कितने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया? दुर्गादास, छत्रसाल बुंदेला या राजा जयसिंह या राजा राम? तो 123 का सही उत्तर होगा आपका सी, राजा जयसिंह। ओके, उसके बाद 124 की बात कर लेते हैं। बसौली क्या है? स्थापत्य की पुस्तक, एक प्रकार की चित्रकला, संगीत का एक घराना या फिर काव्य का एक प्रकार? तो 124 का सही उत्तर होगा आपका बी, एक प्रकार की चित्रकला। फिर कुतुबुद्दीन एवं शेरशाह दोनों ने ही दास व्यापार को प्रोत्साहित किया, दक्षिण के कुछ प्रांतों पर विजय प्राप्त करी, हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित किया या संक्षिप्त काल के लिए शासन करा? तो क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा डी, संक्षिप्त काल के लिए शासन करा। तो आशा करती हूँ आज हमने फिर से एक जंग जीत ली, एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करा जो कि बड़ा ही बारीकी से बनाया गया मॉडल टेस्ट पेपर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इन टेस्ट सीरीज से थोड़ी सी भी मदद मिल रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार।